सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 25वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत् तामसं मुच्यते। अर्थात जो परिणाम को नहीं देखता, जो आपसी संबंधों को नहीं देखता, जो हानियों को नहीं देखता, जो हिंसा को नहीं देखता, जो कुछ भी आगा पीछा नहीं देखता, जो अपने पराक्रम को, अपने सामर्थ्य को, अपने ज्ञान, अपने बल बुद्धि विवेक को नहीं देखता और मोहवश किसी कर्म को कर देता है, इस तरह के कर्मों को तामसी कर्म कहा जाता है। तो यहां भगवान बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि जो अनुबंधों को नहीं देखता, अर्थात किनके साथ हमारे क्या संबंध है, क्या हमारा नैतिक दायित्व है, किसके प्रति हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो रिश्ते नातों को नहीं देखता, जो सामाजिक ताना बाना को नहीं देखता, जो संप्रदाय के, धर्म के, देश के, भाषा के, किसी प्रकार के किसी ताना बाना को जो नहीं समझता, उनके आपसी संबंधों को नहीं समझता, फल की कामना में जो बिल्कुल इतना अंधा हो चुका होता है कि वह किसी भी अच्छे भले बुरे कर्म को नहीं देख पा रहा है, इस तरह से जो कार्य किया जाता है, जो हानियों को नहीं देखता कि किससे क्या हानि हो जाएगी, कहाँ हिंसा हो जाएगी, कहाँ क्रोध हो जाएगा, हाँ कितना धन बर्बाद हो जाएगा, कितना समय बर्बाद हो जाएगा, कितनी जन हानि हो जाएगी, कितना अपमान होगा, कितनी निंदा होगी, लोक परलोक बिगड़ जाएगा, कितने का घर उजड़ जाएगा, कितने इज्जत बेइज्जत हो जाएंगे, इसकी कोई जो फिक्र नहीं करता है। और जो तमाम तरह की हिंसाओं को कर रहा है, वह किसी की बात नहीं रखता, सिर्फ अपने ही बात को ऊपर रखता है और उसमें वह हिंसा कर बैठता है। उसका कोई विरोध करे तो उसका पुरजोर प्रतिकार करता है, किसी को भी वह मार सकता है, किसी को भी वह सीढ़ी बना लेता है अपनी सफलता के लिए। वह अपने पुत्र तक को मार सकता है, जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, इस तरह से कर लेता है। जैसे दुर्योधन ने किसी प्रकार के रिश्ते नातों को नहीं देखा, कंस ने किसी प्रकार के रिश्ते नातों को नहीं देखा, रावण ने किसी प्रकार के रिश्ते नातों को नहीं देखा। तो कितने जीव मरेंगे, कितने बचेंगे, उसको कोई लेना देना ही नहीं भैया, उसको तो बस अपने से मतलब है बस। जैसे हिटलर हैं, मुसोलिनी थे, स्टालिन थे, ऐसे मार रहा मर रहे मरने दो, हमारा जो है वह पूरा हो जाना चाहिए। वो कुछ भी नहीं देखता, खान पान, वेशभूषा, आचरण, वो हर चीज में हिंसा कर बैठता है। नवजात शिशुओं तक को वह नहीं छोड़ता, जैसे कि कंस जो है पटक पटक के मार दे रहा था। और वह यह भी नहीं देखता कि उसमें
कितनी योग्यता है, कितना बल है, कितना सामर्थ्य है, कितनी बुद्धि है, कितना विवेक है, कितनी कला है, कितना ज्ञान विज्ञान है, कुछ भी नहीं देखता वह। अनावेक्ष जो पौरुषम, अपने किसी पौरुष को नहीं देखता, वह अपने सामर्थ्य को नहीं देखता। और मोहात, मोह से, मोह मतलब कि यह हो जाना चाहिए भैया, हमारी इच्छा है, हो जाना चाहिए। हाँ, और ये नहीं होना चाहिए, हमारी इच्छा है, नहीं होना चाहिए, तो चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाओ। तो अपने मोह के कारण वह कुछ कर बैठता है या कुछ करने नहीं देता है। नहीं कुछ करने देने के लिए कर्म कर बैठता है। इस तरह से मोह से आरंभ किया गया जो कर्म है, ऐसे कर्म को तामसी कर्म कहा गया है, अर्थात अंधकारमय यह कर्म है। यानी समाज को, व्यक्ति को, परिवार को, राष्ट्र को, सबको अंधकार में डुबो देता है। अभी पूरा विश्व जो है युद्ध कर रहा है, जिधर देखिए उधर ही युद्ध छिड़ा है। ये मोह से आरंभ हुआ कर्म है। यहाँ व्यक्ति, राष्ट्र, नेता लोग कुछ नहीं देख रहे, तो ये तामसी कर्म है। इस तरह के तामसी कर्म से पूरी दुनिया बर्बादी के मुहाने पर खड़ी है। लाखों लोग मारे जा रहे हैं। तो ये तामसी कर्म का भगवान ने यहाँ पर बताया है कि क्या तामसी कर्म है। और हम देखते हैं कि इस तरह के तामसी कर्म हमारे इर्द गिर्द होते रहते हैं। छोटे छोटे स्तर पर भी तामसी कर्म होते हैं। अब देखेंगे सड़क पर ही किसी ने गाय बांध रखी है, आने जाने का है, किसी ने वहां पर अड़ंगा डाल रखा है, कोई खुद ही वहां खड़ा होकर के रोड के बीच में खड़ा होकर के गप कर रहा है, साइकिल खड़ी कर दिया, मोटरसाइकिल खड़ी कर दिया है, बात कर रहा है, उसको फिक्र नहीं है कि लोग आएंगे जाएंगे। कोई सड़क पर ही जो खेल रहा है, कोई सड़क पर डांस कर रहा है, कोई सड़क पर नमाज ही पढ़ रहा है बैठ के, उसको फिक्र ही नहीं है। तो इस तरह के कर्म जो है सब तामसी कर्म है। तो छोटे छोटे स्तर पर भी तामसी कर्म हम लोग कर रहे हैं। तो वहां पर व्यक्ति बस उसका मन कर गया इसलिए करेगा, ताकि लाखों को बाधाएं हो जाए, हजारों को बाधाएं हो जाए, कितनों को हो जाए, किसी की परीक्षा छूट जाए, तो किसी का गर्भपात हो जाए, तो किसी की जिंदगी चली जाए, अस्पताल नहीं पहुंच पाए, तो कोई स्कूल नहीं पहुंच पाए, तो कोई नौकरी के लिए नहीं जा पाए, बस उसको तो बस अपना कर देना है, चक्का जाम कर देना है, झंडा गाड़ देना है। तो इस तरह से मोह से किया गया कर्म जो है वो पूरे समाज को नष्ट भ्रष्ट करता है। हरि ओम।